नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामायण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री आनंद रामायण के बारे में। हाँ दोस्तों, आनंद रामायण के बारे में। आप लोगों ने वाल्मीकि रामायण तो सुनी होगी, श्री रामचरितमानस भी सुनी होगी, लेकिन दोस्तों आनंद रामायण के अंदर भगवान राम से, माता सीता से जुड़े हुए ऐसे कहानियाँ हैं, ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आपने शायद कहीं किसी कथावाचकों द्वारा या किसी से सुना जरूर होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो कहानी आखिर कौन से रामायण की है। दोस्तों, भगवान वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की थी, उस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामदास। जो रामदास बहुत ही विद्वान थे और भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्हीं रामदास जी ने वाल्मीकि जी के मुंह से निकलते हुए उस रामायण को अपने हाथों से लिखना शुरू किया, और उसके अंदर वाल्मीकि जी के मुख से निकले हुए जितने भी कहानियां थी राम जी के लिए, उसे लिखते लिखते एक ग्रंथ बना दिया और उसका नाम रखा आनंद रामायण। दोस्तों, ये आनंद रामायण आनंद प्रदान करने वाली है। इसके अंदर कोई वियोग वाला कोई सीन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ जो है भगवान राम से जुड़े हुए ऐसे तथ्य हैं, ऐसी जानकारी जिसे आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, जो मैं आगे वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जय श्री राम। तो दोस्तों, बात आती है आनंद रामायण के पहले कांड में, जो है सार कांड, और सार कांड का पहला सर्ग। दोस्तों, सार कांड का जो पहला सर्ग है, उसमें हमें कुछ हेडलाइन देखने को मिलती है, जिसे पढ़कर हमें पता लगता है कि इस कांड के अंदर ये सारी चीजें होंगी। दोस्तों, आप जो बगल में मेरे देख रहे हो, ये हेडलाइन है सार कांड की। आनंद रामायण के अंदर टोटल 9 कांड है। वहीं आप रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसके अंदर टोटल 7 कांड होंगे, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर आगे अरण्य कांड, ऐसे करके फिर उत्तर कांड तक। पर आनंद रामायण के अंदर टोटल 9 कांड है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि सार कांड में आखिर श्री रामदास जी ने क्या कहा है, और भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो रामदास जी है उन्होंने अपने शिष्य विष्णुदास से क्या कहा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज शुरू होती है कि लंका में रहने वाला रावण ब्रह्मा जी से कह रहा है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे मारने वाला कौन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रावण, तुम्हें मारने वाला जो है वो भगवान विष्णु होंगे, और वो दशरथ नंदन के रूप में कहलाएंगे, और वो दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र होंगे। तो दोस्तों, रावण जाता है अयोध्यापुरी में, और वहां पर जाकर के राजा दशरथ को मारता है, ठीक है, युद्ध करता है, और सरयू नदी में उन्हें जो है फेंक देता है। और वहीं पे वो कौशल देश जाता है, जहां पर माता कौशल्या रहती हैं, और उनसे भी जो है युद्ध करके माता कौशल्या का हरण कर लेता है। हाँ दोस्तों, जो लंकाधिपति रावण होता है वो माता कौशल्या का हरण कर लेता है, और माता कौशल्या को एक पेटिका में बंद करके अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, इसी समय क्या होता है कि जो राजा दशरथ होते हैं वो सरयू नदी में जो है एक टूटी हुई लकड़ी के ऊपर जो है चले जाते हैं, और वो लकड़ी बहती हुई जो है समुद्र में चली जाती है। दोस्तों, वहीं पर क्या होता है, ये जो रावण होता है, ये जिस पेटी के अंदर जो है कौशल्या माता को किडनैप कर लेता है, उसी पेटी को समुद्र में एक तिमिंगल नाम की मछली को दे देता है, और उसके बाद चला जाता है अपने जो है लंका नगरी में। दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है कि जो तिमिंगल मछली होती है वो देखती है कि कोई मछली उसे मारने के लिए आ रही है। वो तिमिंगल मछली उस पेटिका को, जिसके अंदर माता कौशल्या होती है, उसे एक टापू के ऊपर रख देती है। उसके बाद वो तिमिंगल मछली उसे मारने के लिए चली जाती है। दोस्तों, कुछ समय बाद जो राजा दशरथ जी होते हैं वो भी उसी टूटी हुई लकड़ी पर जो है तैरते हुए उसी जो है टापू पर आ जाते हैं, जहां पर माता कौशल्या रहती हैं। माता कौशल्या और जो है राजा दशरथ जी, और राजा दशरथ जी के साथ उस टूटी हुई लकड़ी के ऊपर सुमंत्र, जो कि राजा दशरथ के मंत्री होते हैं, वो भी उसी के ऊपर होते हैं। और जो राजा दशरथ सुमंत्र होते हैं वो दोनों उस टापू पे आते हैं, पेटी खोलते हैं तो देखते हैं कि पेटी के अंदर तो माता कौशल्या होती हैं। और रावण के ऐसा कुछ करने से पहले, यानी कि रावण के अयोध्या में
जो राजा दशरथ हैं उन्हें जो है उनसे युद्ध करने से पहले और कौशल्या के राजा कौशल से युद्ध करने से पहले राजा कौशल ने जो है राजा दशरथ से अपनी बेटी कौशल्या का विवाह जो है तय कर रखा होता है। तो राजा दशरथ जी पहचान जाते हैं कि भाई ये तो कौशल्या जी हैं और इनसे हमारा विवाह होने वाला है। उस समय राजा दशरथ और माता कौशल्या दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं और ऐसा आनंद रामायण में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि माता कौशल्या और राजा दशरथ दोनों ही गंधर्व विवाह करते हैं और उस समय उन दोनों का विवाह हो जाता है। तब वो देखते हैं कि वो तिमिंगल मछली वापस आ रही है, तब वो तीनों उसी पेटिका में चले जाते हैं, यानी कि जो राजा दशरथ, माता कौशल्या और मंत्री सुमंत, ये तीनों ही पेटिका के अंदर चले जाते हैं। वो तिमिंगल मछली उस पेटिका को पकड़ती है और वापस समुद्र में चली जाती है। जब रावण लंका में पहुंचता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे रावण, तुम्हें पता है कि जो राजा दशरथ हैं और कौशल्या जी हैं उनका विवाह हो गया है। तो रावण तिलमिला उठता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो गया। तो रावण अपने दूतों को भेजता है और कहता है कि दूत जाओ, उस तिमिंगल मछली के पास जाओ और वहां से उससे पेटिका मांग के लेके आओ। राक्षस के दूत जाते हैं, रावण के दूत तिमिंगल मछली से उस पेटिका को लेकर के आते हैं। उसी टाइम जब पेटिका खुलती है सबके सामने तो उसके अंदर से राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री सुमंत्र बाहर निकलते हैं। तो उस समय जो रावण होता है वो क्रोध करता है और उन तीनों को मारने के लिए जाता है। तभी ब्रह्मा जी रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अभी इन तीनों को मार दोगे तो भगवान विष्णु अभी राम जी का अवतार लेकर के तुम्हें मार देंगे। तो रावण इस चीज से डर जाता है और उन तीनों को वापस अयोध्या में भेज देता है, जहां पर जाकर के जो राजा दशरथ होते हैं और माता कौशल्या होती हैं, उनके पिताजी राजा कौशल राजा दशरथ और अपनी बेटी कौशल्या का जो है विवाह करवा देते हैं। दोस्तों ये तो एक जो है बात यहाँ पर खत्म हुई। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कहानी आती है जो कि बहुत ही रोचक है, जो कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। कहानी यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि जब राजा दशरथ का विवाह हो जाता है माता कौशल्या के साथ, उसके बाद माता सुमित्रा के साथ उनका विवाह होता है और कैकेयी नरेश की कन्या कैकेयी से उनका विवाह होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो इंद्र होते हैं उनका राक्षसों के साथ वैर छिड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो इंद्र होते हैं वो तुरंत जाते हैं किसके पास, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके पक्ष में राजा दशरथ युद्ध करेंगे वो पक्ष जीत जाएगा। तो पवन देवता जाते हैं और जाकर के राजा दशरथ को बोलते हैं कि आप हम देवताओं के साथ युद्ध कीजिए, मतलब कि हम देवताओं के साथ आइए और हम हमारे साथ मिल करके राक्षसों को पराजित कीजिए। तो राजा दशरथ जाते हैं स्वर्ग में और देवताओं की हेल्प करते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहां पर दोस्तों एक घटना घट जाती है। घटना क्या घटती है, बहुत ध्यान सुनेगा, बहुत 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 आपको जबरदस्त बात बता रहा हूँ कि वहां पर क्या होता है कि राजा दशरथ जब युद्ध कर रहे होते हैं तो उनका जो है घोड़ा जिस लोहे के पाइप से रथ पर बंधा होता है वो लोहा टूट जाता है, जिसके वजह से रथ का एक जो कोना होता है वो बिल्कुल गिरने वाला होता है, मतलब रथ टूटने वाला होता है। उस समय कैकेयी जो होती है वो राजा दशरथ के साथ होती हैं और वो युद्ध कर रही होती हैं, ठीक है, मतलब वो राजा दशरथ की हेल्प कर रही होती है युद्ध करने में। और वो देखते हैं कि लोहा जो कि घोड़े से बंधा हुआ था, घोड़े के जो कि घोड़े से और जो रथ था उससे दोनों को एक दूसरे जोड़ा हुआ था वो टूट गया है। तो वो अपने हाथ से घोड़े को पकड़ती हैं जिससे कि रथ जुड़ा रहे घोड़ों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जो रामदास जी हैं वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक दिन की बात है जब कैकेयी ने एक सोते हुए जो है ऋषि के मुंह पर काली पोत दी थी, स्याही पोत दी, जिसके वजह से ऋषि ने कैकेयी को श्राप दिया कि एक दिन तुम्हारा मुंह भी काला पड़ जाएगा, तुम्हारे मुंह पे काली पुज जाएगी, लोग तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। और जब जो ऋषि थे वो जाने लगे तो उनका दंड और कमंडलू कैकेयी ने उनको वापस दिया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने कैकेयी को वरदान दिया कि तुम्हारा जो ये दायां हाथ होगा वो जो है बिल्कुल वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। तब उसी वरदान को याद करके कैकेयी ने उस घोड़े के जो है घोड़े को पकड़ा और जो घोड़े को पकड़ा और रथ पर तो बैठी हुई थी तो दूसरे हाथ से रथ को पकड़ लिया, जिससे कि घोड़ा और रथ दोनों एक दूसरे जुड़े रहे, दोनों मजबूत से जुड़े रहे, दोनों अलग अलग नहीं हुए।
तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए राजा दशरथ ने जो है कैकेयी को कहा था कि तुम मुझसे 2 वरदान मांगो, और कैकेयी ने कहा कि मैं 2 वरदान आपसे बाद में मांगूंगी। दोस्तों ये कैकेयी की कहानी आप लोगों को नहीं सुनी होगी, ये आनंद रामायण के सार कांड में लिखी हुई है। अब दोस्तों इसके अलावा मैं आपको तीसरी कहानी को और सुनाता हूँ, जो कि सार कांड के पहले सर्ग में ही बताई हुई है। तीसरी कहानी आती है कि जब जो ऋषि श्रृंगी होते हैं, जब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं, उस समय अग्नि से जो है अग्नि देवता प्रकट होते हैं, ठीक है। और अग्नि देवता आते हैं और आकर के खीर देते हैं, ठीक है। वो देवताओं की खीर होती है, उसे पायस कहा जाता है। उस पायस खीर को वो देते हैं जो है राजा दशरथ को, और राजा दशरथ जो है उस खीर के 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा कौशल्या को, एक हिस्सा सुमित्रा को, और एक हिस्सा देते हैं कैकेयी को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गिद्ध आता है, आसमान से उड़ता हुआ एक गिद्ध आता है और कैकेयी के हाथ से खीर को लेता है और ले करके एक पर्वत पर फेंक देता है। इसकी कहानी मैं आपको बाद बताऊंगा कि वो पर्वत पर क्यों फेंकता है। तो वो गिद्ध आता है, गिद्ध आकर के उस जो है खीर को उठाता है कैकेयी के हाथ से और उसे एक पर्वत पर फेंक देता है। और गिद्ध उसके बाद क्या होता है, एक अप्सरा में बदल जाती है और वो स्वर्गलोक में चली जाती है। अब इसकी कहानी क्या है, एक दिन एक ब्रह्मा जी किसी जो है नृत्यिका की नृत्य देख रहे थे, और उस अप्सरा ने जो है कुछ गलती कर दी, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया और गिद्ध का जो है रूप प्रदान किया। जब उस अप्सरा ने हाथ जोड़ के माफी मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम कैकेयी के हाथ से खीर को उठा करके एक पर्वत पर फेंक दोगी, तब तुम वापस अप्सरा बन जाओगी। दोस्तों ये सारी कहानी है। अच्छा, उसके बाद जो है सुमित्रा ने अपनी आधी खीर और कौशल्या ने अपनी आधी खीर कैकेयी को दी, ठीक है। तो ये दोस्तों कहानी है जो है आनंद रामायण के सार कांड के पहले सर की। दोस्तों कहानी थोड़ी 12 मिनट की लंबी हो गई है, लेकिन क्षमा कीजिएगा अगर मैं आपको इसको इस तरह से पढ़ करके बताता तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाती। दोस्तों कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझसे क्षमा कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है कि आपको अच्छे से बता सकूं, और आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो कुछ समय बाद अपलोड करूंगा, देखिएगा। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री गणेश। आप सभी को आने वाले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी के विघ्नों का नाश करें, मंगल करें और सदा ही आप लोगों को सुखी रखें। जय श्री राम।